बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को असल क़ुव्वत खैबर पख्तूनख्वा से मिल रही है। अगरचे दीगर सूबों में भी उसकी नुमाइंदगी है, लेकिन उसकी क़ुव्वत का मरकज़ खैबर पख्तूनख्वा है और इस वक्त भी खैबर पख्तूनख्वा में उसकी हुकूमत है। लेकिन ना जाने क्यों इख्तिलाफ़ात की ख़बरें मुसलसल आ रही हैं खैबर पख्तूनख्वा से उसके मुख्तलिफ़ दलों के में तकसीम होने की। इसी तरह गवर्नेंस के हवाले से भी कई सवालात उठ रहे हैं। जितने भी लोग हैं, कोई एक ग्रुप के साथ मुंसलिक है, कोई दूसरे ग्रुप के साथ मुंसलिक है, लेकिन शौकत यूसुफ़ज़ई साहब ने बड़ी महारत के साथ अपने आप को इस ग्रोहबंदी से अलग रखा है। तो आज हमने उनको ज़हमत दी है कि वो इंसाफ पे मबनी बात करेगा और हमें असल सूरत-ए-हाल से आगाह करेगा कि ये क्या इख्तिलाफ़ात हैं, कौन मामले को बना रहा है, कौन मामले को बिगाड़ रहा है। तो शौकत यूसुफ़ज़ई साहब जो कि बानी रुकन हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और साबिक़ सूबाई वज़ीर है, वो हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया शौकत यूसुफ़ज़ई साहब। और पहले ये बताइए, ये क्या हो रहा है आपके सूबे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। देखिए, जब भी पार्टियां बड़ी होती हैं और लीडर जेल में होता है तो इस तरह की चीज़ें आती हैं। इख्तिलाफ़ात तो हर पार्टी में हैं। हमारे अंदर कुछ ज़्यादा हो रहा है, मीडिया भी उसको उठा रहा है और लेकिन ये बदकिस्मती मैं कहूँगा, क्योंकि हर एक को अपने अपने एक इज़्ज़त मिली हुई है, एक हैसियत मिली हुई है और उसके अंदर रहकर मेरे ख़्याल से हर एक को अपनी स्ट्रगल करनी चाहिए। इस वक्त पार्टी मुश्किल में है और बहुत बड़ी मुश्किल में है। पाकिस्तान भी मुश्किल में है, लेकिन पार्टी भी मुश्किल में है और हमें वो तमाम चीज़ें फॉलो करनी चाहिए जिससे इमरान खान पार्टी को फ़ायदा हो। तो इख्तिलाफ़ात तो होते हैं, मैं इससे कोई वो नहीं है, लेकिन जो लड़ाई झगड़े की तक जो बात जाती है ना, इसके मैं हामी नहीं हूँ और ना मैं इस ग्रुपिंग का हामी हूँ। लेकिन बहरहाल एक चीज़ मैं जानता हूँ एक पॉलिटिकल वर्कर की हैसियत से कि तहरीक इंसाफ में ग्रुपिंग की कोई हैसियत भी नहीं है। आप बेशक 10 दड़े बना लें, 20 ग्रुपिंग कर लें, लेकिन वोट इमरान खान का है, लोग उसके पीछे होते हैं। आज भी अगर इमरान खान कॉल देता है तो लोग निकलेंगे। मैंने जलसा किया है शांगला में, आपने देखा होगा, सिर्फ एक दिन की कॉल दी थी और इतने लोग निकले, मैं खुद हैरान था कि लोग कहाँ से निकले। लोग आते हैं। आज हमारा दूसरा जलसा हो रहा है शांगला के अंदर ही, तो एक दिन के वक्फे से आज हो रहा है, आज फिर भरी हुई हो जगह। तो लोग जो है ना, लोग निकल रहे हैं, लोग इमरान खान से मोहब्बत करते हैं, उनका एक अलग वो है। और लोग इसलिए सिर्फ थोड़ी सी परेशानी होती है लोगों को कि ये जो लीडर आपस में लड़ते हैं ना, और कोई वजह भी नहीं मालूम है, या तो कोई वजह हो ना, तो आई डोंट नो, मुझे भी ज़्यादा नहीं मालूम है कि क्यों लड़ रहे हैं। कितने दड़े हैं खैबर पख्तूनख्वा में? ये सच सामने तो मुझे कोई ऐसा दड़ा नज़र नहीं आ रहा है। दड़े मैं नहीं कह सकता, इख्तिलाफ़ात हैं, बिल्कुल मानता हूँ मैं, और उसका जिक्र करने की मेरे ख्याल से ज़रूरत नहीं है, लेकिन है, इख्तिलाफ़ात हैं। और यही मैंने अर्ज़ किया, छोटे लोग नहीं बल्कि जो ओहदों के लिहाज से बड़े लोगों में इख्तिलाफ वो है, बिल्कुल है। मसलन एक तरफ असद कैसर साहब है, दूसरी तरफ शाह फरमान साहब है, दोनों वो बड़े थे। इसी तरह ये आप ये कह सकते हैं बड़े ज़िम्मेदार लोगों में इख्तिलाफ़ात हैं, लेकिन ये पार्टी के अंदरूनी मामलात भी हैं। ये इस पे देखें, पहली दफ़ा तो मैंने बैरिस्टर गौहर साहब को इतना तेश में आकर देखा है ना, और मुझे बड़ी खुशी भी हुई है। अच्छा। मैंने उनको मैसेज भी किया है कि जी पहली दफ़ा आपने एक अच्छा काम किया है। देखिए, पार्टी के अंदर डिसिप्लिन होना बहुत लाजमी है। अगर इतनी बड़ी पार्टी आप चला रहे हैं, उसमें डिसिप्लिन ना होगा तो फिर तो यही चीज़ होगा ना, कोई भी उठ के आपसे सवाल पूछेगा कि भाई आप ये क्यों कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं। अब जिस तरह देखें, सलमान अकरम राजा साहब मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम है, लेकिन अगर वो चेयरमैन से क्वेश्चन करेंगे कि जी आप क्यों गए हैं, तो ये मीडिया के ऊपर करेंगे, या तो ये है ना कि आप पार्टी का फोरम मौजूद है, उस फोरम पे बात करें। लेकिन अगर आप इस तरह मीडिया के ऊपर आ गए, इसका मतलब क्या होगा? ये सलमान अकरम राजा कब से पीटीआई में है? मेरे इल्म में नहीं है, खैर जब से भी है, नए पुराने देखें, 9 मई के बाद ये तो हम मानते हैं कि वकला का बहुत बड़ा रोल रहा है। 9 मई के बाद हम जैसे लोग तो सारे अंडरग्राउंड थे, कुछ ज़्यादातर लोग गिरफ़्तार हुए, तो पार्टी भी चलानी थी और उसमें वकला ने बहुत अहम किरदार अदा किया। बैरिस्टर गौहर है, सलमान अकरम राजा साहब है, अली ज़फ़र साहब है, और बहुत सारे हमारे सूबे के वकला हैं। इनके जो रोल है वो, उस पर तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन अब जो ये लड़ाइयों वाली बातें शुरू हो गई ना, इस पर मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि थोड़ा सा अपने उस पर नज़रसानी करें।
इससे पार्टी को भी नुकसान हो रहा है, इमरान खान को भी नुकसान हो रहा है, और वर्कर बहुत ज़्यादा मायूसी का शिकार हो रहे हैं अपने लीडरशिप से। और मैंने कहा था कि लोग तो इमरान खान के लिए निकलेंगे, और वर्कर ये सोच रहा है कि इस वक्त क्या पॉलिसी क्या है पार्टी की। तो अगर ये चीज़ें हो तो लावा पक रहा है, बहुत ख़तरनाक किस्म का लावा पक रहा है वर्कर्स के अंदर। और अगर ये बग़ैर लीडर्स के निकल गए ना, तो मैं यकीन से आपसे कह रहा हूँ कि बहुत बड़ा नुकसान होगा मुल्क का भी और उसका भी, लोगों का भी। ये मामूली बात नहीं है। जुनैद अकबर साहब कंट्रोल नहीं कर सकते? जुनैद अकबर तो अभी आए हैं ना, उन्होंने ये किया है कि उन्होंने तंजीम साजी शुरू कर दी है। अब मेरे ख़्याल से जो रीजन्स के हद तक तो उन्होंने चेंज कर दिया है, अब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आ रहे हैं, फिर तहसील लेवल पे आएंगे। थोड़ा टाइम तो लगेगा ऑर्गेनाइज़ करने में, लेकिन सूबे में इस तरह प्रॉब्लम नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन वाली सर नहीं है। जो बड़ों की जो आपको नज़र आ रही है वो तो अलग बात है, वो पहले से भी इख्तलाफात थे, लेकिन अब चीज़ें मीडिया के अंदर आ रही हैं। वरना जो जिन इख्तलाफात का आप जिक्र कर रहे हैं, ये जो बड़ों के हैं, इनमें कौन हक बजाने पे? सर लड़ाई में तो कोई भी हक बजानिब नहीं होता है। लड़ाई तो देखें ना, लड़ाई तो हमेशा एक पर हक बजाने होता नहीं, है। ये मैं नहीं समझता। देखें, हर एक बंदा जब अपने आप को दुरुस्त कहेगा ना, तो चीज़ें ख़राब होंगी। जब मैं अपनी गलती मानूँ और दूसरा अपनी गलती मान ले, तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। अब ये कि इसके लिए इनको बिठाने की ज़रूरत है। अब कौन बिठाए, ये असल क्वेश्चन है, और मेरे ख्याल से कोई इतनी बड़ी बात भी नहीं है, इनको बिठाया जा सकता है। नहीं, तो ये जिन लोगों को जो हैसियत मिली हुई है, वो तो खान साहब ने उनको दे दी है ना। जी हाँ। तो इसके ज़िम्मेदार तो फिर खान साहब ना हुए कि मुनासिब अपराध। देखिए, मेरे ख्याल ये है कि हमें इस चीज़ को ज़रूर सोचना चाहिए कि सपोज़ कोई भी ओहदेदार इस वक्त है, जुनैद अकबर है, अली अमीन गंडापुर साहब हैं, सलमान अकरम राजा साहब हैं, इस तरह बैरिस्टर गौर साहब, इन सबको इमरान खान ने नॉमिनेट किया है और इमरान खान ने उन पर एतमाद किया। अब अगर मैं उठ कर उनके इख्तिलाफ़ करूँगा, तो इसका मतलब ये कि फिर मैं इमरान खान के फ़ैसले से इख्तिलाफ़ कर रहा हूँ। तो या तो मैं फिर इमरान खान को सही कहूँगा, या फिर कहूँगा कि जी ये फ़ैसला गलत है। तो मेरे ख्याल से जो लोग भी लड़ रहे हैं, उनको ज़रूर सोचना चाहिए कि फ़ैसला इमरान खान ने किया है। अगर कोई अली अमीन को इस वक्त नहीं मान रहा है, तो इसका मतलब इमरान खान को नहीं मान रहा है, उसके फ़ैसले को नहीं मान रहा है। मुझे तो यही लग रहा है, इससे चीज़ें ख़राब हो रही हैं। और मैं जो हमारे सदर साहब हैं, चेयरमैन साहब हैं बैरिस्टर गौर, उन पर ज़्यादा जिम्मेदारी आयद होती है, क्योंकि बहुत बड़ा ओहदा उनको मिला है। इमरान खान ने अपना नंबर 2 लगाया है उनको। पार्टी बहुत बड़ी है, अगर वो इस वक्त अगर वो उस पर फोकस नहीं करेंगे डिसिप्लिन के ऊपर, तो फिर मुश्किलात बाद में बहुत ज़्यादा हो जाएंगी। उनको बिल्कुल इसका एक्शन लेना चाहिए। जो लोग भी मुखालफत कर रहे हैं, उनसे पूछना चाहिए कि भाई उनका क्या जेन्युइन ग्रीवेंसेस है। अगर मैं ये कहूँ कि जी ये तो इनके आपस के इख्तिलाफात है, तो इससे तो पार्टी को नुकसान हो रहा है ना। तो ये मैं जो पहली दफ़ा उन्होंने अपने ऊपर जब मसला आया उन्होंने रिएक्ट किया है, तो इस तरह रिएक्शन उनको इन मामलात में भी करना चाहिए कि उनको जो पता चल रहा है कि फ़लाँ के ख़िलाफ़ बयान दे रहा है फ़लाँ, मेरे ख्याल से इस पे उनको थोड़ा सा डिसिप्लिन की तरफ आना पड़ेगा। लेकिन बहुत सारे तो दरपर्दा मिले हुए भी है ना। अब ये मैं नहीं कह सकता नहीं, आपसे ज़्यादा किसको इल्म होगा कि नहीं, मेरे इल्म में ऐसी कोई बात नहीं है कि कौन मिला हुआ है, किसके साथ मिला हुआ है। देखें, कुर्बानियाँ खान साहब की बहन अलीमा खान साहबा कह रही है कि उनको अगर मालूमात होंगी तो होंगी, मेरे इल्म में ऐसी कोई बात वो तो अली अमीन साहब को भी उस कैटेगरी में। देखिए, इस वक्त कोई भी सूबे की अगर वज़ीर आला भी कोई कर रहा है ना, वज़ीर हुकूमत भी कर रहा है, तो ये इतने आसान हुकूमत नहीं है। इस वक्त देखें, बहुत बड़ी दहशतगर्दी हो रही है और क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हो रही है। उसको एक सूबा भी उसको कंट्रोल नहीं कर सकता है। बड़ी मुश्किलात में है सूबा। फिर वफाक उसकी बिल्कुल पैरल आगे वो उसका खड़ा हुआ है। बहुत सारी चीज़ें, जिस तरह हमारा जो NHP का पैसा है वो तो हमें नहीं मिल रहा है, बहुत कम मिल रहा है। और ये हमारा जाते जाते तकरीबन कोई 2000 अरब से ऊपर चला गया है, जो इस वक्त हमारा मकरूज़ है वफाक बिजली के नेट प्रॉफिट का। जी, AGN काजी फार्मूला जो 1991 में हुआ था, उस AGN काजी फार्मूले के मुताबिक, जबकि एंडोर्स हो चुका है, उसके बाद भी कई दफ़ा एंडोर्स हो चुका है। लेकिन वो तो परवेज़ खटक साहब ने जब हुकूमत के साथ उस पर एक डील कर ली, तो वो मामला अब हमारा केस कमज़ोर नहीं हुआ। नहीं, देखिए, डील इस तरह नहीं थी, उसमें तो हम सब थे ना। डील ऐसा नहीं, तो वो तो AGN काजी फार्मूले के मुताबिक था ना, कि आप हमें थोड़ा थोड़ा करके दे दें। लेकिन वो थोड़ा थोड़ा करके भी जो बकायाजात बनते हैं वो 2000 अरब से ऊपर चले गए हैं। फिर हमारे लिए जो मुश्किलात आ रही हैं सूबे के हवाले से, गवर्नेंस के हवाले से मैं कह रहा हूँ ना, कि एक तो ये ऑलरेडी दहशतगर्दी हो रही है, फिर वफाक हमें तावन नहीं कर रहा है। वरना हमारे ऊपर तो 750 अरब रुपए का कर्जा है टोटल सूबे के ऊपर, अभी जाके 749 अरब पे पहुँचा है।
तो अगर 2000 अरब हमने ये इन्होंने जो दबाए हुए अगर हमें दे देते हैं तो हमारा तो सुबह कर्जा फ्री हो जाएगा ना। नहीं, ये तो खैर पीपल्स पार्टी की हुकूमत में भी यही था और मुस्लिम लीग नून को भी यही हिस्सा मिल रहा था, बाकियों को भी ये हिस्सा मिल रहा था। लेकिन जिस तरह परवेज़ खटक साहब ने उनके साथ मुआहदा किया, इस तरह किसी ने नहीं किया था। नहीं, उन्होंने क्या मुआहदा किया था? क्या मुआहदा किया था उन्होंने? उन्होंने डिविजिबल ये जो नेट प्रॉफिट के मामले पे एक ख़ास अमाउंट उनके साथ तय कर दी। नहीं, ये उन्होंने नहीं तय की थी। ये तो आपको याद होगा जब MMA की हुकूमत थी, उन्होंने 100 बिलियन उस वक्त जो था उस पर एक जरगा बनाए कर देते। लेकिन बाद में जो है ना, हमने जब भी बात की हमने तो अपने लोगों को हायर किया था, उसमें भट्ट साहब थे जो हमारे। लेकिन मरकज़ वाले तो ये कह रहे हैं कि भाई हर साल जो सूबे को इतने पैसे मिलते रहे मरकज़ से दहशतगर्दी की मद में, वो पैसा किधर गया? देखिए, ये बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा है। देखिए, इस वक्त वो पैसा, ये हमें बार बार कहते हैं कि जी आपने पुलिस को क्यों नहीं स्ट्रेंथन किया, और हालांकि वो पैसा न तो पुलिस के लिए था, वो पैसा जो था जो दहशतगर्दी में जो कोलेटरल डैमेजेस होते हैं, जो नुकसानात होते थे, उनके लिए था। आज भी आप देखें कि वज़ीरिस्तान और जो मलकन डिवीज़न के अंदर जो लोग डिस्प्लेस हुए थे, तो अभी तक उनको वो मुआवजा पूरी तरह नहीं मिल सका है। वो पैसा तो इतना नहीं है जितना हमारा नुकसान हुआ है। ये तो देखें, ये बड़ी बदकिस्मती है कि लेकिन इन सब सालों का अगर इकट्ठा किया जाए तो बहुत ज़्यादा अमाउंट बनता है, और इस पूरे अरसे में PTI की हुकूमत रही। नहीं, देखें, हमारी हुकूमत रही है, हमें पता है ना, पूरे गांव तबाह हो गए थे। उनके लिए स्ट्रक्चर खड़ा करना, उनके लिए घर बनाना, ये बहुत मुश्किल काम था। बहुत सारे लोग तो अभी भी रिटर्न नहीं हुए हैं, वो तो अभी भी या बनू में बैठे हैं, या DA खान में बैठे हैं, या पेशावर में बैठे हैं, क्योंकि वो पैसा तो पूरा नहीं हुआ है। और जहाँ तक देखें, ये तो ये हुकूमत जो बार बार दो तीन चीज़ों पे जो अड़ी रहती है, हमारे वफाकी वज़रा को तो ये भी नहीं पता है कि 1% है कितना बनता है और ये क्यों हुआ है। वो तो आगे यही कहते हैं। देखें, इनकी पुलिस, वफाकी हुकूमत को तो तरह से पंजाब के अलावा किसी जगह से दिलचस्पी ही नहीं है। हाँ, उनकी तो नहीं है, लेकिन वो जो कहते हैं ना, इससे देखें सूबे के लोगों में बड़ी रिजेंटमेंट आती है इससे, है ना, कि आप हमें 1% की बात करते हैं, लेकिन हमारा जो नुकसान हो रहा है, जो लोग मर रहे हैं, शहीद हो रहे हैं, जो जितने पुलिस वाले मर रहे हैं, आपका क्या ख्याल है? इनको बाकायदा शोहदा पैकेज दिया जाता है, उन्हीं पैसों से दिया जाता है ना। और ये जो लोग शहीद हो जाते हैं जगह जगह, उन्हीं पैकेज से, उन्हीं पैसों से उनको कंपनसेट किया जाता है, या कोलेटरल डैमेजेस हो जाते हैं, घर बार तबाह हो जाते हैं, उन्हीं से पैसों से वो होता है। ये तो हिसाब किताब लगाया गया है, तो ये तो ज़ीरे के बराबर भी नहीं है। ये तो बहुत बड़ा नुकसान हुआ है खैबर पख्तूनख्वा का, लेकिन इनको नहीं पता। ये यहाँ से 1% सुना है, बस 1% की बात करते हैं। अभी रिसेंटली, लेकिन इसके लिए आप लोग न एहतजाज करते हैं, न इस्लामाबाद की तरफ मार्च लाते हैं, न कुछ और करते हैं, बल्कि दूसरे मामलात के लिए आप लोग इस्लामाबाद की तरफ आते हैं। जी, ये बिल्कुल अली अमीन गंडापुर साहब ने ऐलान कर दिया है कि वो थोड़े बहुत इंतज़ार कर रहे हैं कि उनको इस सूबे को उसका हक़ मिल रहा है या नहीं मिल रहा, NFC हो रही है या नहीं हो रही, CCI को बुलाया जा रहा है नहीं बुलाया जा रहा। तो उस पे उन्होंने कहा कि फिर हम जाएंगे और मैं फिर सबको इकट्ठा करके ले जाऊंगा। देखिए, इस वक्त सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी की जो हुकूमत है वफाक में बैठी हुई है, उनके मामलात हैं और नून लीग को परवाह नहीं है। अब या तो ये नूरा कुश्ती खेल रहे हैं कि जी इधर नहर नहीं निकलनी चाहिए, इधर नहर नहीं निकलनी चाहिए, या तो ये नूरा कुश्ती है, या ये अगर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है तो इस पर बैठ के बात की जाए। और वो वाहिद फोरम है CCI की मीटिंग। अभी तो कहा था कि बुलाएंगे, आई डोंट नो कि बुला रहे हैं नहीं बुला रहे हैं, लेकिन इससे बहुत बड़े तहफ़्फ़ुज़ात है सूबों के अंदर। अब देखें ना, NFC अवार्ड जो है वो तकरीबन ख़त्म हो चुका है, पुराना एक्सपायर हो चुका है। लेकिन आप लोगों के दौर में भी एक्सपायर था ना, तो इमरान खान साहब ने, लेकिन उसमें तो बहुत सारी चीज़ों के हवाले से उनमें वो दे दिया था ना, लोगों की जो सूबों के जो तहफ़्फ़ुज़ात थे वो दूर हो गए थे। मीटिंग बुलाई गई और ना ये, देखिए, अगर नहीं हुई तो गलत हुआ है। मैं तो इसके देखें, आप सूबों को कैसे इकट्ठा रख सकते हैं? आप फेडरेशन की बात करते हैं, तो फेडरेशन तो तब इकट्ठा होगा ना जब आप सूबों के मामलात को आप दुरुस्त रखें। अब अगर सिंध के अवाम सारे निकले एहतजाज कर रहे हैं, यहाँ पीपल्स पार्टी स्टेटमेंट देती है कि जी हम नहीं मानेंगे, नहर नहीं निकलने देंगे। भाई, आपने जिन लोगों को मजबूत किया हुआ है, वो तो आपके एक पिलर आप खींच दें, वो गिर जाएगी हुकूमत, ना नहर बनेगा ना कुछ बनेगा। लेकिन ये मुझे नूरा कुश्ती लग रहा है। पीपल्स पार्टी बिक चुकी है। पीपल्स पार्टी जो है वो कंप्रोमाइज़ हो चुकी है, या तो इनके केसेस हैं,
और या पता नहीं क्या वजह है कि ये इन चीज़ों पीटीआई बिक चुकी है या कि पीपल्स पार्टी बिक नहीं, चुकी है? पीपल्स पार्टी इस मसले पे तो मुझे लग रहा है, देखिए पीपल्स पार्टी हमेशा सिंध की नुमाइंदगी करती रही है। पीपल्स पार्टी अपने लोगों के हाथ में तो है ना, पीटीआई अपने लोगों के हाथ में नहीं है। नहीं देखें, पीपल्स पार्टी जो है, मैं तो शुरू से कहता रहा हूँ कि वो सही हाथों में नहीं गई है। देखें, वो तो कोई भुट्टो की फैमिली के हाथों में तो नहीं गई है ना, लेकिन मेरा उससे कोई गरज नहीं, वो अपने अलग पार्टी है। लेकिन इस वक्त पीपल्स पार्टी सिंध के अवाम की नुमाइंदगी नहीं कर रही है, और इस आप देखेंगे कि सिंध के अवाम जो है वो इकट्ठे हो रहे हैं, मुतहद हो रहे हैं। कोई और आगे आ जाएगा, पीपल्स हो सकता है पीटीआई उसको लीड कर ले या कोई और कर ले, लेकिन पीपल्स पार्टी कंप्रोमाइज़ है इस वक्त। आप उनके वज़रा और उनके जो नुमाइंदे उनको बुलाएं, उनके बयानात सुने, वो बेचारे खुद कहते हैं कि जी नून लीग ज़्यादती कर रही है। अच्छा, बस ज़्यादती कर रही है तो फिर क्यों सपोर्ट कर रहे हैं आप? आपके पूरे सूबे को एक मसला बना हुआ है। लेकिन इधर तो देखे, सबसे बड़ी मिसाल तो आप हैं, आप बानी रुकन है पीटीआई के। इस वक्त आपके पास क्या ओहदा है? ज़रूरी तो नहीं है कि मैं बानी हूँ तो मुझे मेरे पास कोई ओहदा हो। इसकी बजाय जो है कोई वकील, अब परसों उसने ज्वाइन कर दिया है, उसके पास ओहदा है, कोई नए आ गए। तो ओहदे से क्या फ़र्क पड़ता है, ओहदे हो या ना हो? देखो, हमारी तो पार्टी, हम तो पार्टी के लिए काम कर रहे हैं ना, हम तो कभी पीछे नहीं हटे हैं, चाहे धरना हो, चाहे जो भी हो, चाहे तहरीक हो। मेरा नहीं ख्याल है कि जो लोग, तो इसका ये मतलब नहीं कि मेरिट आपकी पार्टी में भी नहीं है? नहीं, मेरिट की बात नहीं होती है। देखें, ये तो पार्टी की अपनी मर्ज़ी होती है कि वो किससे क्या काम लेते हैं। हो सकता है हमसे अच्छे लोग हों, तो मैं तो इस चीज़ में पढ़ना भी नहीं चाहता हूँ, ना मैंने कभी ओहदे का डिमांड किया, ना मैं इन चीज़ों में पढ़ना चाहता हूँ। मेरे आगे एक ही चीज़ है कि जी इमरान खान और तहरीक इंसाफ, मेरा काम यही है कि इनको सपोर्ट करना, इनके साथ खड़ा होना, चाहे अच्छा वक्त हो, बुरा वक्त हो। वो सारे वक्त देख भी लिए हैं कुछ थोड़े बहुत, वो प्रेशर भी देख लिया, आपसे भी बातचीत होती रहती थी। और तो मतलब ये कि ओहदा, मेरे ख्याल से ओहदे बहुत सारे लोगों के पास है ना। असल चीज़ ओहदा नहीं है, असल चीज़ कमिटमेंट है, और कमिटमेंट 96 से अल्हम्दुलिल्लाह है। बहुत सारे लोग हैं हमारे जो पुराने हैं, उनके पास ओहदा नहीं है। बहुत सारों को तो टिकट भी नहीं मिला। मैं तो उन खुशकिस्मतों में, कभी कभी मुझे मतलब थोड़ी मुश्किलात आ जाती है, लेकिन टिकट फिर भी मिल जाता है। ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं उनको तो टिकट भी नहीं मिला है, जो बहुत सारे जेन्युइन लोग हैं। नाज़रीन, एक मुख्तसर सी ब्रेक लेते हैं और वापस आएंगे तो शौकत यूसुफज़ई साहब के साथ गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ रहिए। एक बार फिर खुशामदीद आपको जिरगे में। आज के जिरगे में हमारे साथ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जनाब शौकत यूसुफज़ई साहब। शौकत यूसुफज़ई साहब, अली अमीन साहब इल्ज़ाम लगा रहे हैं साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना तैमूर जगड़ा पे, वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं अली अमीन साहब पे करप्शन के। इन दोनों में कौन हक़ बजाने पे? मेरे इल्म में नहीं है, क्योंकि न मेरे इल्म में ये है कि तैमूर ने क्या किया, न मेरे इल्म में कि ये क्योंकि मैं हमेशा से, आपको भी पता है कि मैं अपने काम से काम रखता हूँ। मैं जब सूबाई कैबिनेट में भी था तो मुझसे ज़्यादातर लोग नाराज़ होते थे, क्योंकि मैं वहाँ उठ के वो कैबिनेट के अंदर भी ऐसी बात कर लेता कि उससे सीएम तक भी नाराज़ हो जाता। लेकिन कोई ऐसा बिल आता, कोई ऐसा आता और मैं समझता कि ये सूबे के ख़िलाफ़ है, तो मैं उस पर अड़ जाता। उसकी वजह से बहुत सारे लोग मुझसे नाराज़ भी होते थे, तो मैं दूर ही रहता था उनसे। अब उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, ये मेरे इल्म में ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन अगर है तो हर एक को वेलकम करना चाहिए। अगर सपोज़ मेरे पे कोई इल्ज़ाम लगता है और सीएम कहता है कि जी, तो मैं कहूँगा जी आ जाए, मैं हाज़िर हूँ, बजाय इसके कि मैं वो करूँ कि जी ये गलत है, ये गलत है। मेरे ख्याल से इसमें मैं तमाम दोस्तों से कहना चाहता हूँ कि अगर सीएम को इल्ज़ाम लगाता है तो आप वेलकम करें कि जी आ जाएं, क्योंकि तहरीक इंसाफ में तो ज़ीरो टॉलरेंस है करप्शन के हवाले से। और आपको पता होगा कि जब हमारे सेनेट के इलेक्शन हो रहे थे, उसके बाद खान साहब ने 20 मेंबरान को निकाला पार्टी से, इस बुनियाद के ऊपर कि जी इन्होंने पैसा लिया है। तो हमारे अंदर तो ये चीज़ है, और इलेक्शन के दिन थे, 20 मेंबरान को निकाल दिया था। ये तो बाबर सलीम और आज़म स्वाति में कौन हक़ बजाने पे? सर जी, आज़म स्वाति और बाबर सलीम के बारे में मैं इसलिए कुछ नहीं कह सकता हूँ कि एक सीनियर है, दूसरा स्पीकर है, और ये जो इल्ज़ाम है ना, बेहतर तो ये होता है आज़म स्वाति साहब के लिए, मेरा मशवरा है, मशवरा तो नहीं दे सकता, मुझसे बहुत बड़े हैं, लेकिन ये कि उनको चाहिए था कि वो करप्शन जो इल्ज़ाम उन्होंने लगाया ना, उसके सबूत ला के देते। क्योंकि एक दफ़ा मुझ पर भी इन्होंने इल्ज़ाम लगाया था, और फिर जाके मैं तो फ़ौरन पहुंच गया खान साहब के पास। मैंने कहा जी ये मुझे बताएं, मैं आ गया हूँ। तो बहुत सीनियर है, मैं उनका बड़ा एहतराम करता हूँ। इतने ओपनली अगर आप किसी पे इल्ज़ाम लगाते हैं,
लेकिन आप तो लोग होना ये चाहिए था कि इल्ज़ाम साबित दे दें, ये सबूत है, वज़ीर आला को ला के दे देते कि जी आपका स्पीकर ये कर रहा है, बजाय इसके कि आप पे क्या इल्ज़ाम लगाया था? मुझ पे इल्ज़ाम इतना अजीब सा था कि मुझे बड़ी हैरत भी हो रही थी उस वक्त। और खान साहब ने कहा कि इतना सीनियर बंदे पे आप ऐसे बात करते हो। मैंने कहा खान साहब, हुआ ये था कि इन्होंने कहा कि कोई डॉक्टर था, उसको MS लगाना था मानसेरा का। तो हम तो नए नए आए थे तो बड़ा उसके साथ थे कि जी कमिटमेंट के साथ थे कि हम कोई गलत काम नहीं करेंगे। तो मैंने उनसे कहा कि जी MS लगाना है, ठीक है आप दे दें, नाम दे दें। वो नाम मैंने सेक्रेटरी को भेजा, उन्होंने कहा जी इस पर 32 मिलियन रिकवरी का ऑर्डर हुआ है इस डॉक्टर के ऊपर, तो ये आपकी मर्ज़ी है। मैंने कहा मेरी क्या मर्ज़ी है, जब इस पर इसने करप्शन की है और इस पर वो है, तो मैंने कहा इसको ड्रॉप करो। उस पर ये नाराज़ हो गए। फिर मुझे परवेज़ खटक साहब जिंदा हैं, उनकी कॉल आई कि आप एक सूबाई सदर की बात नहीं मानते हैं। तो मैंने कहा सर सूबाई सदर की मैं बात मानता हूँ, कोई और डॉक्टर दे दें। तो उन्होंने कहा कि नहीं मैं तुम्हें ऑर्डर करता हूँ। मैंने कहा मुझे ऑर्डर ना करें, सेक्रेटरी को ऑर्डर करें, आप CM हैं, आप खुद लगा दें, मुझसे एक्सपेक्ट ना करें कि मैं गलत काम कर लूँ, क्योंकि मैं कन्विंस हूँ कि ये बंदा ठीक नहीं है। तो उन्होंने कहा तुम उसको नाराज़ करते हो। मैंने कहा सर आप CM है ना, आप ऑर्डर कर दें। तो हंस पड़ा, कहते मैं आप करें ना। मैंने कहा मैं नहीं करता हूँ, आप करें। तो उस पर मुझे 2 दिन बाद नई मुल्क साहब अल्लाह बख्शे उनकी कॉल आई। वो मुझे पार्टनर कहते थे दोस्ती की वजह से, तो मुझे कहते पार्टनर तुम आ जाओ। और ये तुमने क्या किया है? मैंने कहा सर क्या हुआ है? कहते ऐसे तो मैं तुम्हें जानता हूँ, ऐसे नहीं है, लेकिन खान साहब तुम सीधे सीधी बात करो। मैंने कहा हुआ क्या है? कहते तुम आ जाओ। मैं गया तो खान साहब ने कहा तुम पैसे लेते हो पोस्टिंग ट्रांसफ़र पर। मैंने कहा सर ये किसने कहा आपसे? अगर है तो मुझे बता दे, कोई नाम बता दे, कोई ऐसे, क्योंकि हम हमारे तो 3रा-4था महीना है, कोई ऐसी चीज़ बता दे मुझे। कहते नहीं यार वो बंदा झूठ तो नहीं बोल सकता। मैंने कहा सर कौन है? तो उन्होंने नाम लिया आज़म साहब का। मैंने उनसे आज तक गिला भी नहीं किया। तो मैंने कहा सर इस तरह से बात हुई है और मैंने इनकार किया, और अगर आप भी कहेंगे मैं नहीं लगाऊंगा, इसलिए कि मैं कन्विंस वो बंदा ठीक नहीं। तो खान साहब बड़े खुश हुए और कहते नहीं ठीक है, बस आपने अगर किया इस तरह किया तो अच्छा किया। मैंने कहा सर यही हुआ है, बाकी तो मुझे नहीं पता है। आप लोगों का तो अपना ये जहाँ तक कि एहतसाब शफाफ होना चाहिए, जाओ, लेकिन आप लोग जब आ जाते हैं तो अपने एहतसाब कमेटियाँ और अपने एहतसाब कमीशन बनाते हैं, बाद में फिर उनको ख़त्म भी कर देते हैं। तो अब शाह फरमान साहब की क़ियादत में एहतसाब कमीशन से आप लोग किस तरह एहतसाब कमीशन की, अगर नवाज शरीफ अब अपनी पार्टी का बंदा लगा दे उधर तो वो उसका एहतसाब कर सकेगा? देखिए इसमें ठीक है, आपकी बात दुरुस्त है, कुछ वो हो सकते हैं, लेकिन देखें ये किसी पार्टी में ये चीज़ है भी नहीं। ये तरीक़े इंसाफ में कम से कम ये तो है ना कि एक निगरानी तो हो रही है ना। अब चाहे वो कमीशन जैसा भी हो, लेकिन एक चीज़ है कि कोई खुलकर गेम नहीं खेल सकता इस तरह के, अगर जिस तरह पहले माजी में हुआ है। आप देखें ना, NP का दौर देख लें, दूसरा दौर देख लें, और आज तक वो लोग रुल रहे हैं, लोग उनको वोट नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे कम से कम इमरान खान की और पार्टी की कोशिश तो है ना कि उन्होंने अपने लिए, और वही देखें ना, हम किसी और को तो एहतसाब नहीं हो रहा है ना, अपने ही लोगों के पीछे पड़े हुए हैं ना। तो इसके ये किसी और पार्टी में तो नहीं है। तो मेरे ख्याल से लेकिन अपने मुखालिफिन के पीछे पड़े हुए हैं ना। ये तो देखें, ये तो एक ग्रुप का होता है। मेरे ख्याल से वो तो फिर ये है ना कि जो इल्ज़ाम लगाता है उसको साबित भी करना पड़ेगा, और यही अखलाकी जवाज़ है कि साबित करना चाहिए। बग़ैर सबूत के इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए। अगर सबूत है तो बिल्कुल लाना चाहिए। लेकिन जो आपने कमेटी का जिक्र किया, मैं कहता हूँ ये किसी और पार्टी में ज़रूरत भी नहीं है, ये सिर्फ तहरीक इंसाफ कर सकती है, और उसकी क़यादत सिर्फ शाह फरमान कर सकते हैं। शाह फरमान साहब गवर्नर हैं, शाह फरमान साहब हों, उसके अलावा काजी अनवर साहब हैं, मेरे ख्याल से ब्रिगेडियर मुसद्दिक साहब हैं, अच्छे लोग हैं। देखिए शाह फरमान अगर पॉलिटिकल रहा है तो बाकी 2 लोग तो नहीं है इस तरह ना, उनका तो किसी के साथ वो नहीं हो सकता है। तो मेरे ख्याल से ये इशू नहीं है। इशू पर्सनल अगर किसी के एक दूसरे के साथ नहीं लगती है ना, तो उसका कमेटी से कोई वो नहीं है। अच्छा, मरकज़ में इस वक्त इमरान खान के अलावा इख्तियारात किसके पास है, अमलन इख्तियारात? वो तो आपको बता दिया, बैरिस्टर गौहर साहब ने कहा मेरे पास है। अच्छा, कल आपने नहीं उनका स्टेटमेंट परसों सुना नहीं है? उन्होंने कहा कि इख्तियारात मेरे पास है, फैसले मैं करता हूँ। तो इमरान खान ने उनको दिया इख्तियार। और ये उनकी बहनों का या उनकी अहलिया का वो भी कुछ नॉमिनेशन करते हैं? नो नॉट एट ऑल, ये बिल्कुल नहीं है। ये वैसी प्रोपेगेंडा है। नालिमा खान साहब ने आज तक किसी को कहा कि आपको फ़लाँ ओहदा दें, फ़लाँ ओहदा दें। जितनी भी नॉमिनेशन होती है खान साहब खुद करते हैं।
और ये मुलाकातों का फैसला कौन करता है? मुलाकातों का फैसला तो अभी फ़िलहाल तो सलमान अकरम राजा साहब के हवाले हुआ है। अच्छा। और सिर्फ हमारा गिला तो नहीं है, लेकिन वैसे मैं याद दहानी कराना चाहता हूँ कि तकरीबन तीसरा महीना है कि मैं अपना नाम भेजता हूँ और वो ड्रॉप हो जाता। तो सलमान अकरम राजा साहब या तो मुझे नहीं जानते होंगे, ज़ाहिर है वो नए हैं। तो मैंने बैरिस्टर गौहर साहब को रिक्वेस्ट भेजी, तो उन्होंने मुझे परसों उनका वो आ गया कि मैंने आपका नाम भिजवा दिया, तो मैं उनका मशकूर हूँ। अच्छा, तो अब मुलाकात होगी नहीं होगी ये तो अलग बात है ना, कि कोई छोड़ता है नहीं छोड़ता है। असल चीज़ तो मुलाकात है ना, असल चीज़ मुलाकात हो जाती है तो फिर उसके मामलात सेट हो जाते हैं। हाँ, अब ये नहीं पता है मुझे कि मुलाकात मेरी हो जाएगी या नहीं हो जाएगी, लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि मैं अपने खान से मिलूँ। अच्छा, तो आगे आप क्या देख रहे हैं? ये दड़ेबंदी ख़त्म हो जाएगी? दड़ेबंदी देखिए, मैंने आपसे कहा ना कि तहरीक इंसाफ को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो लोग कर रहे हैं ना वो मुतासर हो जाएंगे, क्योंकि इस पे आज अगर किसी को ये पता चला कि शौकत यूसुफजई पीटीआई में नहीं है, तो मैं आपको गारंटी करता हूँ कि मेरे साथ 10 बंदे भी नहीं आएंगे। मैं जितना भी बड़ा लीडर हूँ ना, मेरे साथ 10 बंदे भी नहीं होंगे। तो ये जो मैं देख रहा हूँ ना, ये आपस में लड़ रहे हैं, मुझसे कोई बात करते मैं कहता हूँ यार ये पागल है। ये अगर लड़ भी रहे हैं ना तो इनकी अगर जिस दिन यानी खान काल देगा तो लोग निकलेंगे। ये देखें ना, हमारी जब जितनी तारीखें चली हैं, हमारे पास तो कोई मरकज़ी लीडर नहीं आया, ना डी चौक में आया, ना हमारे साथ चला है तहरीक। लोग निकले हैं ना। लेकिन मैं हमेशा इनको कहता हूँ कि आप लीड करें, इसलिए कि ये जो लोग हैं ना, इनके अंदर लावा पक रहा है। जैसे इमरान खान, लोगों को ये पता चल रहा है नौजवानों को कि जी इमरान खान के साथ ज़्यादती हो रही है जेल के अंदर, उनको फैसिलिटीज़ नहीं दी जा रही, उनकी बहनों को मुलाकात करने नहीं दिया जा रहा है। पार्टी के लोगों के अंदर ये लावा पक रहा है, रिजेंटमेंट आती है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। अब अगर हमारी लीडरशिप उनको कंट्रोल ना कर सकी और ये लोग खुद निकले तो ये बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि लोगों के अंदर लावा पक रहा है। मैं देख रहा हूँ, मैं अभी शांगला से होकर आया हूँ, और जो लोग हमें पूछते हैं इस तरह गिरबान से पकड़ करके इमरान खान का क्या होगा, आप लोग क्या कर रहे हैं, हमारी लीडरशिप क्या कर रही है, तो हमारे पास क्या जवाब है? हम तो ज़ाहिर हम तो पार्टी पॉलिसी को फॉलो कर रहे हैं ना। अब पार्टी पॉलिसी से तो इधर उधर नहीं जा सकते ना। मैं खुद अनाउंस कर सकता हूँ कि जी आ जाए, मैं अनाउंस करता हूँ आ जाए। तो ये पार्टी को बजाय इसके कि लड़ाई झगड़ों में पड़ने के, जो इस वक्त कोर कमेटी है, जो इस वक्त पॉलिटिकल कमेटी है, उनको फोकस करना चाहिए। और जो इस वक्त यंगस्टर्स यूथ है ना, उनको पढ़ना चाहिए, उनको समझ आ जानी चाहिए, वरना फिर ये ओहदे शोहदे काम नहीं आएंगे। लोगों में बहुत बड़ा गुस्सा है, यकीन करें। ये तर्जुबानी नहीं कर रहे हैं उनके जज्बात और एहसासात की बैरिस्टर साहब? नहीं कर रहे हैं, लेकिन उस तरह नहीं हो रही है। बैरिस्टर साहब अभी थोड़ा सा मैंने उनको देखा है कि हाँ इनके अंदर गुस्सा है, तो अब शायद अगर थोड़ा सा कंट्रोल कर लें चीज़ों को तो मेरा ख्याल से अच्छा हो जाएगा। वह है तो बड़े नाइस बंदे, लेकिन अगर उसके साथ साथ ये पॉलिटिकल चीज़ों को हैंडल कर लें और वाकई जो इनके पास इख्तियार है वो इख्तियार इस्तेमाल कर लें। इख्तियार रखने के लिए नहीं होता है, इख्तियार इस्तेमाल करने के लिए होता है। और ये इस्तेमाल करेंगे ना तो मुझे यकीन है इंशाअल्लाह ताला ये बहुत इनके अंदर टैलेंट है, बहुत पॉलिटिकल वर्कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी के 2 मरतबा वो इलेक्शन लड़ चुके हैं कौमी असम्बली का, तो अच्छी बात है ना। एक बंदे के पास एक्सपीरियंस है, कानूनदान भी है और इमरान के साथ लॉयल भी है, तो निकले सही दबंग फैसले करे। क्यों वो कर रहा है? इस वक्त देखे ना, हुकूमत से भी लोग नाला है। आप देखें वफाकी हुकूमत तो कुछ भी नहीं कर रही है ना। एक तरफ 2 सूबों के अंदर आग लगी हुई है, दहशतगर्दी हो रही है, यहाँ पे कॉन्फ्रेंस बुलाई जा रही है कि जी मिनरल कॉन्फ्रेंस हो रही है, लोग इन्वेस्टमेंट के लिए आ रहे हैं, और लोगों को ट्रक की बत्ती के पीछे लगा रहे हैं कि जी इन्वेस्टमेंट आ रही है। यही कौन लोग हैं ये? नाज़रीन, शौकत यूसुफज़ई साहब के साथ गुफ्तगू को कंटिन्यू करेंगे, लेकिन एक वक्फे के बाद। एक बार फिर खुशामदीद आपको जिरगे में। आज के जिरगे में हमारे साथ है जनाब शौकत यूसुफज़ई साहब। शौकत यूसुफज़ई साहब, आप ये जो निकलने की बात करते हैं, तो आप लोग क्या समझते हैं कि माजी की तरह इस्लामाबाद की तरफ मार्च किया जाए? देखिए, पॉलिटिकल स्ट्रगल जो होती है ना सलीम साहब, उसमें ये नहीं होता है कि आप बंदूक उठा के निकलें, मारो, ये चीज़ें नहीं होती हैं। सियासत के अंदर, पॉलिटिकल स्ट्रगल के अंदर आप मार खाते हैं। वहाँ पे तो स्ट्रगल वो लोग कर रहे हैं। नहीं,
ये होता है, सियासत तो यही होती है ना कि आप, हम जो सियासत का जो स्ट्रगल कर रहे हैं वो ये तो नहीं कर रहे हैं ना कि हम जाके इमरान खान को जेल से निकालना चाहते हैं। हम जो स्ट्रगल कर रहे हैं वो 3 चीज़ों के लिए है। एक, मुल्क के अंदर जमहूरियत की बहाली, और एक पार्लियामेंट की बालादस्ती, कानून की बालादस्ती, और साथ साथ ह्यूमन राइट्स की वायलेशन ख़त्म हो, और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि अदलिया आज़ाद हो जाए। ये चीज़ें अगर हो गई ना तो इमरान खान 2-3 हफ्तों में बाहर होंगे, क्योंकि जो उनके ऊपर केसेस है वो तो सारे जाली हैं। क्या केसेस है उनके ऊपर? लेकिन मैं यही जानना चाह रहा था, आप निकलने की बात करते हैं तो मैं कहता हूँ कि ये किस तरीके से करेंगे? हाँ, ये अब देखें ना, अब इस वक्त हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ऑर्गेनाइज होना शुरू हो गए हैं। ये माजी से थोड़ा सा मुख्तलिफ होगा। इस मरतबा जितने भी ऑर्गेनाइज हो रहे हैं वो सूबाई सदर और मरकज़ी सदर इनकी मशावरत से हो रहे हैं। अब ज़ाहिर है ये लोग ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं, फिर इनको कॉल मिलेगी कि जी आप आ जाएं, तो वो जो माजी की तरह नहीं होगा। इस तरह के ज़िलों की सतह पे मुनज़्ज़म कर रहे हैं, ज़िली सतह पे भी, और अभी तो ये तहसील लेवल पे भी जा रहे हैं। जैसे हमारी कल 2 तहसीलों का जलसा हुआ, परसों, आज हमारे 2 तहसीलों का और हुआ। इस तरह बटखेला में हो रहा है, करक में भी हो रहा है, बनू में आज हो रहा है, इस तरह मुख्तलिफ मानसरा में हो रहा है। तो इसका मतलब है कि हम अपने वर्करों को ऑर्गेनाइज़ करना चाहते हैं, और फिर जो होगा फिर देखा जाएगा। लेकिन हम ये चाहते हैं कि पॉलिटिकल स्ट्रगल हो। पॉलिटिकल स्ट्रगल में चाहे हमें जेल में डालें, चाहे मारे, जो इनकी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन हम पॉलिटिकल स्ट्रगल इसलिए करना चाहते हैं कि मुल्क में पार्लियामेंट की बालादस्ती नहीं है, जमहूरियत नाम की चीज़ नहीं है। पंजाब में तो मिनी मार्शल लॉ है। पंजाब में तो देखें ना, सिर्फ टिकटॉकर वज़ीर आला जो है वो अपनी परफॉर्मेंस दिखा रही है, और बड़ा दावा किया उस दिन कि जी पंजाब में हमने ऐसा हेल्थ सिस्टम लाकर आए हैं कि पूरा दुनिया से लोग आएंगे। बीबी कह रही है, और कहती है मुझे बड़ी खुशी है कि खैबर पख्तूनख्वा से भी लोग आकर हमारे यहाँ इलाज करते हैं। अब ये जो चीज़ है ना, एक तो ये इन्होंने बहुत ही गलत बात की। भाई खैबर पख्तूनख्वा ये पाकिस्तान का हिस्सा है, चाहे वो इस्लामाबाद में इलाज करे, चाहे वो अब जो हमारे साथ डी खान के साथ जो पंजाब लगा हुआ है, वहाँ से लोग नहीं आते हैं, HMC में इलाज करते हैं कि LRH में इलाज करते हैं, तो हम उनको ये ताना दें कि आप पंजाब से क्यों आ रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि अगर आप इतना बड़ा दावा करती हैं तो नवाज़ शरीफ साहब 5-6 दफ़ा तो वज़ीर आला रहे हैं, फिर 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर रहा है, ताल्लुक़ उनका लाहौर पंजाब से है। अपना अब चेकअप के लिए वो लंदन जा रहे हैं। कोई डॉक्टर उनको ऐसा मौजू नहीं लग रहा है पंजाब में कि उनका चेकअप कर सके, कोई लेबॉर्ट्री उनको ऐसी मौजू नहीं लग रही। तो सबसे पहले तो मैं उस टिकटॉकर CM को ये ज़रूर कहूँगा कि खुदा के लिए सबसे अपनी फैमिली के लिए तो अस्पताल बना लें, बाकी लोगों को छोड़ें। नहीं, वैसे पंजाब हुकूमत की परफॉर्मेंस तो खैबर पख्तूनख्वा से बेहतर नहीं जी बिल्कुल। टिकटॉक के अंदर बहुत तेज़ जा रही है। वो कहते हैं ना, आगे दौड़ो पीछे छोड़ो। ये तो उस दिन अगर एक शो में था मेरे साथ। मैं तो टिकटॉक इस्तेमाल करता भी नहीं हूँ, लेकिन अच्छा, लेकिन दूसरी तरफ अगर अली अमीर गंडापुर का आप देखें, वो बड़े सिस्टमेटिकली चल रहा है। गवर्नमेंट आप देखें, हम जब आए थे तो हमारे पास 3 महीने से ज़्यादा 3 महीने की तनख्वाह नहीं थी, किसी ने नहीं दी थी। ये रिकॉर्ड की मैं बात कर रहा हूँ। और आज अल्हम्दुलिल्लाह 3 महीने की तनख्वाह हमारे पास रिजर्व पड़ी है। 35 अरब रुपए हमने सेहत कार्ड पे खर्च कर लिया। अब तक 5 लाख से ज़्यादा लोगों का फ्री इलाज हुआ है। ये पैसे कहाँ से आ गए है? सुबह ये तो मैं आपसे बता रहा हूँ ना कि 160% नहीं, मरकज़ ने नहीं दिया, ये हमारा अपना शेयर है। मरकज़ कहाँ से देगा? हाँ, NFC का शेयर है। NFC देखें, इसमें डिविजिबल पूल के पैसे हैं, ये हमारे पैसे हैं। मरकज़ अगर हमें एक्स्ट्रा पे करेगा दहशतगर्दी के हवाले से तो फिर मैं मानूंगा, लेकिन ये जो पैसा ये तो हमारा अपना है। अच्छा। और उसमें 40 अरब रुपए उन्होंने पेंशन के लिए रख दिए। अब कोई भी पेंशन का जो बंदा पेंशन लेगा वो ख्वार नहीं होगा कि जी पैसे नहीं है। 40 अरब पेंशन के, और 50 अरब वाइस सूबा जिन्होंने कर्ज अदा कर दिया। ये वाहिद सूबा है जिसने कर्ज की वापसी शुरू कर दी है, 50 अरब वापस कर दिए। और अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारा तरक्याती बजट है वो तो 70-80% खर्च हो गया। वो दे रहा है पैसे के लगाओ, और काम शुरू है, हर ज़िले के अंदर काम शुरू है। तो ये सिर्फ कहना कि मरियम बीबी काम अच्छी बात है, मैं तो कह रहा हूँ कि अच्छी बात है, करे, पंजाब के हमारे लोग हैं। और अगर काम नहीं हुआ है तो इसकी जिम्मेदार भी तो नून लीग की हुकूमत है, क्योंकि 5 दफ़ा उनके वालिद रहे हैं, कोई 4-5 दफ़ा उनके चचा रहे हैं। अगर उन्होंने अच्छा अस्पताल नहीं बनाया तो ये अगर बना रही है तो उनको अपने कई घर में जाके कहे तुम क्यों नहीं बनाया? हमने तो अपने पैसों से भी उनके लिए स्वात में अस्पताल बनाया है
जी, तो मैं तो ये कह रहा हूँ ना कि इन्होंने बहुत कुछ कर लिया ना, लेकिन अच्छा, मैं अगर उन्होंने बनाया तो इस तरह तो अच्छी बात है, मैं तो कोई वो नहीं करूँगा उनकी, लेकिन कम से कम ऐसे एक अस्पताल बना ले जिसमें शरीफ फैमिली का इलाज हो सके बस। क्योंकि हमें अच्छा नहीं लगता है कि इतनी उम्र में बेचारा ट्रैवल भी नहीं कर सकता है, सफ़र भी नहीं कर सकता, अब उसको मजबूरन जाना पड़ रहा है। लेकिन मैं अगेन नवाज शरीफ साहब से रिक्वेस्ट करूँ कि खैबर पख्तूनख्वा में हमारे से बड़े काबिल डॉक्टर हैं, यकीन करो। अभी भी आप शिफा में चले जाएं, अच्छे अच्छे डॉक्टर आपको सारे KP के लगे। एक यूरोलॉजिस्ट अयाज साहब जिसे मैं ख़ुद भी इलाज कर रहा हूँ, बेहतरीन डॉक्टर है, 4 सदर से उनका ताल्लुक है, और भी बहुत सारे। गिलगित बल्तिस्तान से जो सबसे बेहतरीन डॉक्टर है इस वक्त शिफा का, बच्चों के गुर्दों का, वो गिलगित बल्तिस्तान से। तो मैं कहने का मकसद है कि ये ताने ना दिए जाएँ कि जी हमारे पास लोग आकर इलाज करते हैं, क्योंकि वो डॉक्टर भी हमारे ही हैं यहाँ पे जो बैठे हैं, बड़े बड़े डॉक्टर बैठे हैं। फैसल डार बहुत बड़ा नाम है, वो तो कश्मीर का है। अच्छा, मुज़ाकरात हो रहे हैं किसी से खान साहब की रिहाई के लिए? देखिए, इस तरह इंगेज सिस्टम नहीं है कि जी कोई इंगेज हुआ है, ऐसा नहीं है। अली अमीन गंडापुर साहब CM हैं, वो जब किसी ऑफिशियल मीटिंग में चले जाते हैं, मौका मिलता है, वो ज़रूर बात करते हैं। बाकी ऐसे कोई वो नहीं है जो आप कहते हैं कि जी कहीं बैकडोर चैनल। आज़म स्वाति साहब ने जो कहा है, आज़म स्वाति साहब ने जो कहा है वो तो उन्होंने खुद कहा है, हमें तो नहीं पता है। आज़म स्वाति साहब का हमें कोई पता नहीं है। आई डोंट नो कि उन्होंने ये बात क्यों कही है और कि ज़रूरत क्या थी इसकी। या तो ये है ना कि उनको किसी ने पुश किया हो कि आप बोलें, ये बात करें, या पार्टी ने कहा हो कि करें, लेकिन उसकी मुझे खुद समझ नहीं आई है, रियली मुझे समझ नहीं आई है कि उन्होंने ये क्यों मतलब कुरान शरीफ को लेकर आए और मीडिया के सामने आके कहा कि मुझे खान ने कहा था कि आप इस तरह करें, इस तरह। क्या इसकी ज़रूरत थी इस वक्त? आई डोंट नो, मुझे नहीं पता है। मैं एक पोलिटिकल वर्कर हूँ छोटा सा, लेकिन मेरे इल्म में नहीं है कि या इससे हमें फ़ायदा हुआ है कि नुकसान हुआ है। कुछ और लोग तो नहीं कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहा है। देखिए, इस्टेब्लिशमेंट से जहाँ तक बात का ताल्लुक है, मैं इसका हामी हूँ, होने चाहिए, और खान साहब भी कहते हैं कि होने चाहिए। तो इस्टेब्लिशमेंट से अगर बात होगी या हो रही है तो ये तो कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि इस हुकूमत के पास तो इख्तियारात भी नहीं है, तो इसके साथ करके करेंगे क्या? जो हुकूमत हमारे 3-4 लोगों को जेल में मुलाकात नहीं करा सकती तो उनसे मुज़ाकरात करके क्या? ऐसी हुकूमत तो आप लोगों की भी थी ना, तो उस वक्त अगर लेकिन इमरान खान तो दबंग थे ना, वो तो बात कर सकते थे ना, वो तो बात मनवा भी सकते थे। तो इस हुकूमत में क्या है? शहबाज शरीफ साहब आप समझते हैं कि वो कोई बात मनवा सकता है? नहीं, वो तो यस सर वाले शरीफ भी है, मरियम नवाज भी है, बातें कुछ मनवाई भी हैं, हमारे नोटिस में भी है। नहीं, मेरे तो नहीं ख्याल है कि वो ऐसी कोई बात मनवाई हो उन्होंने। अभी तक वो जो नवाज शरीफ साहब है उनको तो उस पर रखा हुआ है कि कोई जो कल्चरल एक्टिविटीज़ होती है या कोई ऐसे पुरानी चीज़ें जो अब वो कर रहे हैं, उस पर जो मीटिंग होती है। आज़म स्वाति के अलावा किसी और बंदे को ऐसा टास्क दिया गया है? मेरे इल्म में नहीं है, और क्यों दिया जाएगा? मतलब पार्टी की हिरार्की मौजूद है, सदर चेयरमैन मौजूद है, जनरल सेक्रेटरी मौजूद है, और सूबे के सदर है, वज़ीर आला है, तो टास्क ऐसे क्यों दिया जाए जिससे, मेरा तो नहीं ख्याल है। लोग कुछ अब आप आज़म स्वाति साहब को मेरा खिलाफ न बनाए, मैं उनका बड़ा एहतराम करता हूँ, लेकिन ये कि मैं समझ नहीं सका हूँ कि उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों की है। नहीं, मैं आज़म स्वाति साहब के नहीं, लेकिन कुछ लोग जो इस्टेब्लिशमेंट के समझे जाते हैं वो आपके सेटअप का हिस्सा है, हुकूमत का हिस्सा है, वज़ीर है, मुशीर है, तो ऐसा क्यों है फिर? मेरे इल्म में नहीं है ऐसी बात, कौन हो सकता है? देखिए, जो लोग मुश्किल वक्त में खड़े रहे पार्टी के साथ, उन पे जो भी इल्ज़ाम लगे, लेकिन पार्टी के साथ तो खड़े रहे हैं ना मुश्किल वक्त में। अब उनको अगर कोई ओहदे मिले हुए हैं तो मेरे ख्याल से उनकी कुर्बानियों का सिला होगा। और ये कुछ लोग समझते हैं कि भाई उनकी बहन को उनका जानशीन होना चाहिए, और आप क्या समझते हैं कि अलीमा खान साहबा को या उनका इस दौरान बाहर जानशीन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? देखिए, इमरान खान ने जब सियासत शुरू की थी ना, तो उन्होंने कहा था कि मुरूसी सियासत ने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया है। अब मुझे अलीमा खान से कोई इनकार नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर उनकी बहन है और वो बेहतर तौर पे पार्टी चला सकती हैं, सबसे ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस उनका हो सकता है अपने भाई के लिए भी, पार्टी के लिए भी। लेकिन मेरा ख्याल नहीं है कि इमरान खान ये फ़ैसला कर लेगा, क्योंकि मुरूसी सियासत अगर उन्होंने करनी होती ना तो वो बहुत पहले इस चीज़ों को लॉन्च कर लेते। वो नहीं करेंगे, और जब तक वो नहीं करेंगे तो कोई और ला नहीं सकता। और अब वो पार्टी मामलात में मुदाखलत भी नहीं कर। देखिए, अलीमा खान साहिबा जो स्ट्रगल कर रही है वो अपने भाई के लिए कर रही हैं। उनका सियासत से कोई दिलचस्पी उनकी है भी नहीं है, ना उन्होंने कभी शो की है, हमारे सामने तो नहीं शो की है उन्होंने।
उनकी स्ट्रगल से अपने भाई के लिए और करना भी चाहिए उनको। ज़ाहिर है अगर और लोग सुस्त पड़ जाते हैं तो वो अपने भाई के लिए आवाज़ तो उठाएंगी। और ये मैं कहती हूँ एक दबंग खातून है कि उन्होंने मुश्किल वक्त में वो खड़ी रही है। उनकी तमाम बहनें मुश्किल वक्त में खान साहब के साथ खड़ी रही, आज भी खड़ी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो बाकी उनका ज़ाती पॉलिटिकल इंटरेस्ट नहीं हो सकता। बहुत शुक्रिया शौकत यूसुफज़ई साहब हमें वक्त देने और हमसे बात करने के लिए। नाज़रीन, इस तवक्को के साथ कि प्रोग्राम से मुतालिक अपनी राय से हमें आगाह करते रहेंगे। आज के जरिए से इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।